Welcome to our YouTube channel BJ Education. Today we will discuss about lesson plan साइंस सब्जेक्ट साइंस और आपका सब सब्जेक्ट है बायोलॉजी और टॉपिक है आपका आज फ्लावर। ठीक है, क्लास 7th का पीरियड आप अपना मेंशन कर सकते हैं और टाइम 35 मिनट्स। जनरल एम, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक अप्रोच। Students will be able to locate reliable and relatable and recent information from appreciated source. Students will be able to adapt the scientific attitude in making statements, accepting information. Students will be able to develop power of minute observation of their surroundings. Students will be able to develop reflection, reasoning of reason and factful thinking process. Students will be able to scientification of mental process, use of scientific methods in thinking and action. Students will be able to develop scientific terminology. ये आपके जनरल एम्स हो गए। उसके बाद आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। Students will be able to analyze different parts of flowers. Students will be able to recognize parts of flower. Students will be able to identify corolla and petals. ठीक है, आगे आपका कंटेंट है एनालिसिस। रिकॉल पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गई, शोइंग फ्लावर पार्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स। टीचिंग मटेरियल्स में आपके बोर्ड, मार्कर, डस्टर एक्सेट्रा और स्पेसिफिक मटेरियल जो आपके हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर जैसे रोज, हिबिस्कस, गुड़हल एक्सेट्रा। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज हो गई आपकी। स्टूडेंट्स विल बी हैव सम नॉलेज अबाउट डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ दे हैव सीन देम इन हाउस होल्ड। अब आते हैं आपका जैसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बनता है। ठीक है, तो पहला आप फ्लावर में लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इंगेज, द प्यूपिल टीचर विल गिव सम डिफरेंट पार्ट ऑफ। इंगेज में क्या, आप बच्चों को इंगेज रखेंगे। ठीक है, द प्यूपिल टीचर विल गिव सम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स, रोज, हिबिस्कस एक्सेट्रा टू द स्टूडेंट्स। एल विल and will tell them to analyze their structure. After these activity, pupil teacher will ask some questions to the students. जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी उस पर आपका हो जाएगा, स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व फ्लावर और प्लांट। टीचिंग मटेरियल्स, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, और आपका ब्लैक बोर्ड वर्क आपने फ्लावर लिखा होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्लावर, तो इट इज़ अ ऑरेंज एंड पिंक। जैसे जिस प्रकार का आप फूल उसे दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, वो उसका आंसर वैसे ही देंगे। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लावर, इट ग्रोज इन गार्डन, इन हाउसेस एक्सेट्रा। ठीक है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट्स पास्ट पार्ट्स। ठीक है, तो आप इनके भागों के बारे में जानते हैं नहीं जानते, तो यहाँ पे उनका पॉसिबल आंसर होगा। फिर आप एक्सप्लोर करेंगे, the pupil teacher will tell students to cut the flowers different parts, then the students separate the flowers and ask some questions. What are these structure? Demo called in your language. It is a gulabs, rose, leaves. ठीक है, pupil teacher will tell student there are a called petals. इनको क्या कहते हैं, petals कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड वर्क ये आपका हो गया ये पेज। अब नेक्स्ट पेज आते हैं आपका, नेक्स्ट में आपका आएगा एक्सप्लेन। ठीक है, फ्लावर्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एक्सप्लेन, द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स डिफरेंट फ्लावर पार्ट्स सिस्टमेटिकली। फर्स्ट ही विल टीच अबाउट pedicel, receptacle, calyx. He will tell them that together sepals are called. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे और लेक्चर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड का ही होगा। फिर आपके क्वेश्चन होंगे, व्हाट डिड यू सी व्हेन यू सेपरेट फ्लावर्स, इट हैज़ अ लॉन्ग बेस लाइक स्ट्रक्चर and some little parts. Then the pupil teacher tell students that the long base like structure is known as pedicel. उसको क्या कहते हैं, pedicel कहते हैं। ठीक है, डायग्राम ऑफ पेडिकल बना लोगे आप। फिर नेक्स्ट पे आप इलेबरेट करोगे,
The pupil teachers will now elaborate all flower parts to the students, that is corolla, androecium and gymnosium. Flower consist of brightly colored parts which often has pleasant smell called petals, and together they are called corolla. After this pupil after this pupil teacher will tell students about androecium and gynoecium. यहाँ पे आप एक अच्छा सा चित्र बना सकते हैं। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा। इवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आप इवैल्यूएट करोगे कि बच्चों ने अभी तक क्या पढ़ा, क्वेश्चन आंसर मेथड रहेगा इसमें, और एक्सटेंड में आप उनको होमवर्क देंगे, वो नोट करेंगे। आप होमवर्क का एक छोटा सा कटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और लर्निंग और आउटकम, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े क्रिएटिव होने चाहिए। इमेजिन अ फ्लावर दैट कैन कम्युनिकेट थ्रू subtle changes in color and petals movement. How would it interact with its environment and other living beings? ठीक है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।